और मेरे सुरवीरों कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 और 2024 के लिए। नया बैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल फ्री बैच है, सब कुछ फ्री होने वाला है। यहां पर आपको किसी भी बैच का कोई पैसा नहीं देना है। तो भाई जल्दी से जुड़ जाओ, तैयारी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, ये नहीं कि भैया फ्री है तो हम आज नहीं, हम कल से शुरू करेंगे, फॉर्म आएगा तब शुरू करेंगे, मौसी की लड़की की शादी हो जाएगी तब शुरू करेंगे, ठीक है, चाचा की शादी हो जाएगी तब शुरू करेंगे। ये सब चीजें बातें दिमाग से निकालो, अभी से तैयारी शुरू करो। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में एडमिशन लेना लोहे चने चबाने के बराबर है। क्योंकि वहां पर होती हैं सीट्स बहुत ही कम और उसमें बच्चे होते हैं ज्यादा, तो उनमें कंपटीशन करके आपको निकलना। तो जो बच्चे अभी से तैयारी करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का हो पाएगा भैया, नहीं तो फॉर्म भरने वाले तो बहुत से लोग हैं। तो मैंने आपको रेशनल नंबर्स यानी कि रेशनल नंबर्स के मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अगर बीच में कुछ मिस हो गया होगा तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जैसा कि आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और उन क्वेश्चन पर जो भी चीजें बच गई होंगी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। अगर आपको आंसर आता है तो आंसर भी देते चलिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, अरे लाइक कर दो भैया, लाइक कर दो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि अगर क्लास मिस हो जाएगी तो पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा। तो भैया चलो फिर शुरू करते हैं, अपने अपने प्रभु का नाम ले लो और उसके बाद शुरू करते हैं रेशनल नंबर। तो आज आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। हाँ, ये बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कर रहे हैं ये है हमारे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। जिन बच्चों के पास अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है वो अगर बुक देखना चाहे तो देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिनके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, यहां पर आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए। और उसको अगर नहीं आता है तो भाई मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अ नंबर इन द फॉर्म P by Q। मैंने एक बार फिर से सुन लो, मैंने ये पहले बताया था कि अगर कोई नंबर P by Q के फॉर्म में हो तो उसे कहा जाता है रेशनल नंबर। बताया था ना ये बात, याद तो होगा ही। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस हैं, ठीक है ना, क्लासेस की लिंक दी गई हैं। जो बेसिक क्लास मैंने पढ़ाई थी वो जाकर जरूर देख लेना। तो P by Q, अगर P by Q के फॉर्म में तो वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। लेकिन यहां पर कंडीशन ये कहता है कि P और Q जो हैं इनका इंटीजर होना जरूरी है। इंटीजर का मतलब क्या है कि इंटीजर होना जरूरी है, यानी ये या तो पॉजिटिव नंबर हो या फिर निगेटिव नंबर हो, सही है, या तो जीरो हो। लेकिन Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। Q जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताई थी बात, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये दिया गया अ नंबर इन द फॉर्म P by Q इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। कब कहा जाएगा भाई रेशनल नंबर? इफ ऑप्शन ए P एंड Q आर इंटीजर। चलो भैया ऑप्शन ए तो फॉलो कर रहा है। ऑप्शन बी P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यही तो मैंने बताया। अरे भाई पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि P by Q रेशनल तब कहा जाएगा जब P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और Q जो हो वो जीरो के इक्वल ना हो, यानी Q का जीरो नहीं होना मांगता। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? तो इसका मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा भाई हमारा बी ऑप्शन। बताओ क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया? क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया है तो बेसिक क्लास वाली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत कायदे से मैंने चीजें बता रखी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक क्लास तकरीबन 35 मिनट की होगी और दूसरी जो क्लास है वो तकरीबन 20 मिनट की होगी। तो कहने का मतलब 55 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट मैंने कर रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/8 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -19/56। सोच दैट, मतलब ये हमको दिया गया, ये हमें क्या दिखाता है? चलो पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए दिया गया रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऑप्शन बी रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऑप्शन सी रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। या फिर ऑप्शन डी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब देखो
मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर दो रेशनल नंबर का, ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर मान लो ए और बी जो है, रेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ये हमने पढ़ा था ना। रेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, ये मैंने आपको बता रखी है। देखिए रेशनल नंबर्स का अगर आप डिवीजन करो तो वो जरूरी नहीं है कि वो रेशनल भी हो सकते हैं और इररेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल डिवीजन में केवल फॉलो नहीं करता। अब हमें यहां पर क्वेश्चन में ये दिया गया कि ये क्या फॉलो करता है, तो भैया ये जो क्लोज होते हैं ना, मतलब ये दिया गया कि क्लोज अंडर, तो मतलब क्लोज अंडर का मतलब ये है कि दो रेशनल नंबर का सम रेशनल, ये क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा, लेकिन क्लोज अंडर डिवीजन नहीं होता है, सही है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या दिया गया, 3/8 प्लस -5.7 इज इक्वल टू, तो दोनों रेशनल नंबर हैं, उनका सम भी एक रेशनल नंबर मिला, तो इसका मतलब रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात समझ में आई। तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसमें बताओ, अगर सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम जो दिए जाते हैं ना, ये जब हमको बेसिक चीजें पता होंगी तो ही हम प्यारे बच्चों इसको हम कर पाएंगे, नहीं तो भैया मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार के पेपर में भी काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अगर आप पेपर देखोगे, एक बार थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं, एक दो चैप्टर, उसके बाद थोड़े बच्चे और आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करके देखेंगे, देखना कितना आसान मैथ आता है उसका। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। चलो भैया थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब ये पूछ रहा है बताओ भैया इसमें से क्या सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो हमें ऑप्शन ए दिया गया, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो भैया ये तो होता ही है ना। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो भैया पहला ऑप्शन मैंने कहा था कि भैया जो क्लोज्ड होते हैं रेशनल नंबर वो एडिशन में भी होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में भी होते हैं, बट डिवीजन में नहीं होते। ये मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो यही गलत है भैया। पूछ रहा कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा फॉल्स है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या कह रहा है कि ये डिवीजन में क्लोज्ड नहीं होंगे। बताओ भाई समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैकवर्ड करो, और जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो सेकंड क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए वो भैया आसानी से थर्ड भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि बिटवीन टू रेशनल नंबर वी कैन फाइंड। मैंने आपको एक बताया था कि अगर मान लो दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, क्या है, दो रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर। तो अगर हमें इनके बीच में रेशनल नंबर, जैसे अगर हमको दिया गया 1/2 और दिया गया 1/3, अब इनके बीच में कहा जाए कि भैया रेशनल नंबर बताओ, कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं आपके हिसाब से। ऑप्शन ए दिया गया है 1 एंड ओनली 1 रेशनल नंबर, ऑप्शन बी दिया गया है ओनली 2 रेशनल नंबर, ऑप्शन सी ओनली 10 रेशनल नंबर, या फिर डी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर। ये बताओ भैया कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। भैया देखो इनके बीच में अगर आप देखो कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे अगर मान लो 1 और 2 हैं, तो इनके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं भैया, इनके बीच में बहुत नंबर हो सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ही करते रहो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ये समझो, अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इनके बीच में, तो हम सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 3/3 से मल्टीप्लाई और इसको इसके डिनोमिनेटर यानी 2/2 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। अब इनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे मान लो हमको 50 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको 1/51 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो कितने हो, वो 50 रेशनल नंबर आएंगे। जितने भी रेशनल नंबर पूछेगा ना, जैसे मान लो छोटा मैं आपको बताता हूं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अगर मान लो आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं,
तो आप क्या करो कि 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 और 6 2 जा 12, 6 5 जा 6 जा 36। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे भैया? इसमें आएगा आपका 17/36, 16/36, यही तो होगा 16/36, 15/36, ऐसे ही तो आएंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है मेरे लाल कि अगर दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में आप जितने भी चाहो उतने रेशनल नंबर निकाल सकते हो। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली, तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ही तो है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है बात? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया? अब क्वेश्चन नंबर 5 में यह दिया गया कि हमें यह बताना है कि 3/4, 2/5 एंड 25/3 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो अगर मल्टीप्लाई आपको करना है जैसे 3/4 इंटू 2/5 इंटू कितना है भाई 25/3। अब इसका अगर आप मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने देखो 3 डिनोमिनेटर 3 न्यूमरेटर कट गया, 5 डिनोमिनेटर तो 5 5 जा 25 ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ये भी कर गया। तो बचा कितना हमारा? न्यूमरेटर में 5 बचा और डिनोमिनेटर में 2 बचा, यानी 5/2 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। तो क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है भाई, ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आ गया? फिफ्थ क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन कितना आसान है। 6th क्वेश्चन दिया गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। मैंने आपको क्या बताया था भाई? प्राइम दो तरह के नंबर, एक प्राइम एक कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है, जिसके केवल 2 फैक्टर्स 1 एंड 2। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है हमें सारे 103, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 101 और ऑप्शन डी 109। तो सभी के सभी क्या हैं? सभी के सभी हमारे प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन 101 जो है वो स्मॉलेस्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चल अब आगे बढ़ने के पहले भाई अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भैया, ठीक है, लाइक कर दो। ऐसे ही मस्त हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। बहुत ज्यादा इतना भी ना पढ़ लेना कि स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए। स्कूल की पढ़ाई साथ में करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हम नवोदय के लिए लग जाए और हम क्लास 8 का रिजल्ट ही खराब कर लें। तो क्लास 8 का रिजल्ट भी हमें नहीं खराब करना है। तो हम अपने क्लास 8 की पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी क्लासेज में ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़नी है, ठीक है। चलो अब यहां पर हमारा अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? व्हाट शुड बी एडेड टू -5/7 टू गेट -3/2। ये कह रहा है -5/7 में हम क्या ऐड करें। मान लो x ऐड करें और हमें क्या मिल जाए भाई? -3/2 मिल जाए। अब ये बताना है कि भाई ये x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं। तो भैया सॉल्व कर लो इसको। अगर आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये हमारा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3/2 प्लस 5/7, बस यही चीज। और मैंने आपको रेशनल नंबर का एडिशन बताया था कैसे करना है। तो रेशनल नंबर का एडिशन क्या होता है भैया? 2 और 7 का एलसीएम। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना होगा पता है आपको? 2 एंड 7 का एलसीएम कितना होगा? अरे बिल्कुल 2 और 7 का एलसीएम होगा 14। तो 2 7 जा हमारा कितना हो गया? 14 हो गया। अब यहां पर हमारा -3 है इंटू 14। 2 की टेबल में कितना टाइम आता है? 2 7 जा 14। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस ये हो गया 5 इंटू 14। 7 की टेबल में कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। 7 2 जा 14। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? -7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10/14। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना? इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, ठीक है। मैंने केवल एलसीएम लिया है, एडिशन मैंने बता रखा है कि रेशनल नंबर को आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहां पर माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा बताओ, माइनस प्लस का सॉल्यूशन क्या होता है? माइनस होता है। और साइन कौन सा लगता है? बहुत बढ़िया, बड़े नंबर के आगेगा। तो बड़ा नंबर तो हमारा 21 है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। 21 - 10 कर दो तो हो गया 11/14। तो -11/14 जो होगा इसका करेक्ट
आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या? अरे भैया बिल्कुल है। कौन सा? ऑप्शन ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया क्या? बताओ भाई सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया? देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है बहुत ही आसान। मैंने आपको बता रखा था एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी नंबर में हम क्या प्लस करें कि हमको आंसर वही मिल जाए। जैसे 5 है तो 5 में हम ऐसा क्या प्लस कर दें कि हमको 5 ही आंसर मिले। तो आप कहोगे सर 0, भाई कुछ नहीं ऐड करना, 0 ऐड करना है। तो भैया यहां पर दिया गया फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर, ऑप्शन ए 0, B1, C2 या D3। तो जाहिर सी बात है एडिटिव आइडेंटिटी जब भी पूछेगा तो क्या होगा? 0 आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए, इन चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए दिया गया हमारा, चेक करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया -5 + 3 इज नॉट इक्वल टू 3 ± 5। तो भैया सीक्वेंस बदल देने से आंसर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। जबकि क्या लगा बीच में? नॉट इक्वल लगा, तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पूछ रहा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अच्छा, बी वाले में देखो ये दिया गया -8/12 इज इक्वल टू 10/-15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस का प्लस, 15 8 जा 120 और 12 10 जा 120, दोनों इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही है। ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स नहीं पूछ रहा, कौन सा ट्रू है। तो बी स्टेटमेंट जो हमारा ये बिल्कुल सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब क्या दिया गया भैया क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू मेक 2/3। ये कह रहा है कि -3/4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको आंसर जो है वो 2/3 मिल जाए, है ना। क्या दिया गया है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब इसमें से -3/4 में से क्या माइनस करें। तो मान लो आपको x माइनस करना है और क्या मिल जाए? 2/3 मिल जाए। सही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहोगे सर इसमें तो बड़ा लोचा है, यहां माइनस है यहां, तो करना क्या है? ये माइनस से तो रहने दो, माइनस से 2/3 है, इस -3/4 को इधर ले जाओ तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा। माइनस इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर प्लस, प्लस इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर, देखो अगर प्लस है और यहां लिख देते हैं, अगर प्लस है और इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस है तो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर प्लस, ये तो पता है ना। अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओगे क्या होगा? डिवाइड होगा, बिल्कुल, है ना। और अगर डिवाइड है और उसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। वेरी सिंपल। अब यही सॉल्व कर लो, तो -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12। बताओ एलसीएम यही तो होना है, 3 और 4 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना जो 3 की टेबल में भी आता हो, 4 की टेबल में भी आता हो। तो भाई 12 ही है जो 3 की टेबल में भी आता है, 4 की उससे पहले कोई नंबर है जो 3 और 4 दोनों में आता हो? नहीं। तो इसका मतलब 12 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। अब सॉल्व कर लो, 2 × 12 की टेबल में 3 4 जा 12, 4 टाइम में आता है। 3 × 4 की टेबल में 3 टाइम में आता है। तो -x इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस कितना? 3 3 जा 9/12। बताओ मेरे लाल, सही चल रहा है ना हालचाल? तो यहां पर -x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 + 8, तो हो गया 17/12। अब कहोगे सर 17/12 ऑप्शन में है भाई, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें माइनस इधर दिया गया है, हम वेरिएबल के साथ माइनस का यूज नहीं करेंगे, उसको हम यूज करेंगे नॉन वेरिएबल के साथ। तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा -17/12। तो -17/12 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गया? सभी लोग बताएंगे, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई?
है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दोबारा से सॉल्व कीजिएगा। और मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं कि अपनी स्कूल की पढ़ाई डिस्टर्ब कर दो, ठीक है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन जाने से पहले होमवर्क तो ले लो, और होमवर्क का जो आंसर होगा ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिनका भी आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट। तो चलो भैया देखते हैं क्या है भाई हमारा। हमें दिया गया है कि 1/2, ठीक है। हम क्वेश्चन देखो, फाइंड, होमवर्क क्वेश्चन हमारा कि फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, यानी 1/2 और 1/3 के बीच का एक रेशनल नंबर बताना है। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा कमेंट में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, क्योंकि लाइव चैट मुझे बाद में दिखेगा नहीं। कमेंट में मैं बाद में भी देख लूंगा, जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। तो चलो देखते हैं भैया आज कितने हार्ट लेते हो आप लोग, ठीक है। तो चलो फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत से बच्चे कहेंगे सर और बड़ी क्लास चलाइए, तो और बड़ी क्लास हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था कि भैया इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे आते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो फिर पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लियो ना। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब सब्सक्राइब कर लियोगे तो अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको आई जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।